बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुनाई ट्विंस मॉम वर्ल्ड है। आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आ गई हूँ मेरा एक नया ब्लॉग लेके। तो इस ब्लॉग जो आप लोग हमेशा देखते हैं कुकिंग ब्लॉग या ईशाना का कुछ ब्लॉग या ऐसा वाला कुछ ब्लॉग, डेली ब्लॉग जिसको बोलते हैं, तो वो आप लोग हमेशा देखते हैं। बट आज मेरा जो ब्लॉग है वो मेरा बहुत दिल का करीब है। तो वो है मेरा जो ट्विंस प्रेगनेंसी है उसी का ब्लॉग। तो इस वीडियो करने का मतलब यही है, मेरा जो ट्विंस प्रेगनेंसी है ये मैं किसी जगह पे कैप्चर करके रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब ईशाना बड़ा होंगे तब इसको थोड़ा बहुत देख पाएंगे। उसके बाद हम लोग जब बुढ़ा हो जाएगा तब भी ये स्टोरी हम लोग थोड़ा सा यूट्यूब खुल के देख पाएंगे। इसके बाद आप लोग भी मेरे साथ इस ब्लॉग देख पाएंगे। तो इतना सारा रीज़न्स के वजह से मैं इस ब्लॉग बनाने के लिए आज बैठी हूँ। तो मेरे को लग रहा था कि इस ब्लॉग से शायद आप लोगों को कुछ टिप्स मिल सकते हैं, जो नया मदरहुड जिसको आया, जो नया प्रेगनेंसी जिसको आया, तो उसी के लिए ये ब्लॉग शायद कुछ हेल्प कर पाए। इसीलिए मेरा जो ब्लॉग है इसीलिए मैं बनाने के लिए बैठी हूँ। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा थिंकिंग रहता है, ट्विंस प्रेगनेंसी है तो बहुत टफ होगा या ऐसा वैसा कुछ। बट हाँ, मैं खुद बोल रही हूँ, हाँ ये थोड़ा सा टफ होता है। तो मैं ये जो प्रेगनेंसी मेरा जब हुआ था तब मेरे को पता था, मेरे को पता चला 1 नवंबर 2019 को। तो लगभग तो मेरा वही था। तो हम लोग प्रिपेयर कर रही थी कि हाँ चलो हम लोग को मतलब लेना है बेबी, इसका प्लानिंग चल रहा था। बट कुछ डॉक्टर नहीं दिखा रहे थे, बट इसका प्लानिंग हम लोग कर रही थी। तो उसी 1 नवंबर हम लोगों को जब ये न्यूज़ मिला, मैं और संतू बहुत खुश हुए थे इस न्यूज़ में मिलने के बाद। तो उसके बाद हम लोग क्या किया, डॉक्टर को दिखाए। उन लोग 3 महीना तक हम लोग को मेडिसिन देते। हाँ, वो डॉक्टर था बाडवान का, क्योंकि हम लोग उसी टाइम बाडवान गए थे तो वहाँ पे ही चेकअप किए। बाडवान है मेरा मायका, तो मेरा मायका में जाके वहाँ पे चेकअप किए थे। तो चेकअप करने के बाद डॉक्टर को सेकेंड टाइम पूछे जो हाँ ये प्रेगनेंसी, मतलब मैं घर में उसको टेस्ट किए थे जो प्रेगनेंसी किट पे, तो उस पर पॉजिटिव आया था। तो भी डॉक्टर को भी तो एक बार पूछना चाहिए, तो इसीलिए मैं कंफर्म होने के लिए मैं डॉक्टर को भी एक बार पूछ लिया। तो डॉक्टर बोला हाँ ये ठीक है, ये इस प्रेगनेंसी तुम प्रेग्नेंट हो। तो और भी खुश है। उसके बाद मैं आ गई थी कलकत्ता। तो मेरे को पता नहीं था जो पहले से ही मेरे को इतना वॉमिटिंग होगा, इतना कुछ होगा, मेरे को पता नहीं था। तो इसलिए मैं नवंबर में आई। तब उसी टाइम मेरा तबीयत इतना ख़राब भी नहीं था, क्योंकि शायद लगभग मेरा 10-15 दिन मेरे को ऐसा ही चल रहा था, मतलब ठीक ठाक ही चल रहा था। उसके बाद मतलब जैन से मेरा तबीयत थोड़ा थोड़ा करके ख़राब होना स्टार्ट हुआ। तो जैन में मेरा 3 मंथ्स हो भी रहा था, तो इसीलिए मैं बाडवान जा रही थी डॉक्टर दिखाने के लिए। तो मैं फिर से बाडवान गई तो यूएसजी करवाए, तभी मेरे को पता चला मैं ट्विंस के साथ कैरी कर रही हूँ। तो भगवान का कृपा से ये हम लोगों को बहुत ब्लेस्ड है जो भगवान मेरे को ट्विंस दिए। मेरे को और मेरा हस्बैंड को ये बहुत पसंद था ट्विंस। तो जो भी हो, मेरे को पता होगा। हाँ, तो उसके बाद जाने के बाद मैं फिर से वापस आई कलकत्ता। तो तब से ही मेरा तबीयत थोड़ा थोड़ा करके ख़राब होना स्टार्ट हुआ। तो उसी टाइम मेरा सास कुछ दिन तक आए थे, थोड़ा सा कुछ दिन रहने के बाद वो घर गया। तो उसके बाद हम लोग भी घर चला गए थे। फेब में मैं ससुराल गए। तो ससुराल से आने के बाद मेरे को लगा था मैं मार्च में टोटली वहाँ शिफ्ट कर जाऊँगी ससुराल में। तो उसी टाइम से ही मेरा स्ट्रगलिंग लाइफ स्टार्ट हुआ। तो क्योंकि 16 मार्च 2020 में फास्ट आप लोगों को पता है लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। बस वही है मेरा सबसे स्ट्रगलिंग फेस, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है ऑल ओवर वर्ल्ड में उसी टाइम लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, कलकत्ता में भी। तो फर्स्ट जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब रूल्स रेगुलेशन बहुत था, और उसी टाइम मेरा जो मेडिसिन था वो कलकत्ता में नहीं मिल रहा था। मैं कलकत्ता छोड़ के बाडवान नहीं जा पा रही थी। उसके बाद था मैं मतलब मेरा घर से कोई नहीं आ पा रहे थे, मैं किसी का घर नहीं जा पा रही थी। मतलब मेरे को तब कोई नहीं था हेल्प करने के लिए। यही था मेरा लाइफ में सबसे स्ट्रगलिंग वाला कुछ पार्ट। तो उसी टाइम मैं क्या किए,
मतलब मैं पूरा मतलब उसी टाइम में पूरा फ्रस्ट्रेशन में चला गया था, क्योंकि सबसे बड़ा जो था, डॉक्टर मेरे को बहुत कुछ नेगेटिविटी भी बताए थे जो मेरा घर में और उसका घर में किसी को आज तक पता नहीं है। शायद इस वीडियो देखेंगे तो शायद उन लोगों को पता चलेगा। देखिए, किसी को टेंशन देना हम लोगों का नहीं था, मतलब हम लोग इंटेंशनली किसी को टेंशन नहीं देते हो। हम लोग खुद बहुत पॉजिटिव रहते हो, बहुत सबको बहुत पॉजिटिव रहने के लिए मैं बोलती हूँ जो पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सबका है। ट्विंस का जो कैरी कर रहे हैं उसका भी है, जो सिंगल का कैरी कर रहे हैं, प्रॉब्लम सबका होता है। बट मेरा थोड़ा सा ज़्यादा था, और उसके बाद मेडिसिन नहीं मिल रहा था, क्योंकि डॉक्टर मेरे को टोटली बोलते थे ट्विंस का पूरा आपको पूरा मेडिसिन पूरा कंप्लीट करना चाहिए। और जो वहाँ नहीं मिल रहा था, खाना प्रॉपर वे में फर्स्ट टाइम से नहीं मिल रहा था। उसके बाद इमरजेंसी पर्पस कोई भी डॉक्टर कलकत्ता में उसी टाइम अवेलेबल नहीं था। डॉक्टर भी अवेलेबल था, मैं बाहर निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है न्यूज़ में मतलब हमेशा एक ही बात बोले, जो प्रेग्नेंट है उसको बाहर नहीं निकलना है, बच्चे लोगों को बाहर नहीं निकलना है तो मास्क पहन के निकलना है। मतलब हम लोग जहाँ शाहपुर में रहते थे, इस वीडियो को ही शाहपुर वाला भी देखेंगे या बाहर वाला, वहाँ पूरा शाहपुर में पूरा मतलब अपार्टमेंट में दिन रात पुलिस पूरा बैठे रहते थे। उसी टाइम मैं बाहर कैसे जा सकती, और मेरा भी तो डर लगता था ना, जो मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, ट्विंस के साथ कैरी कर रही हूँ, मेरा इतना सारा फिज़िकल प्रॉब्लम्स है, उसके बाद कोविड हो जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और उसके बाद उसका ऑफिस था, और मेरा जो मेड भी था उसी टाइम वो छोड़ के चला गया, क्योंकि कोविड में किसी को कोई काम नहीं करते थे किसी का घर, मेरे को अकेले पूरा खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, वो मेरे को हेल्प कर देती थी। बट उसी टाइम उसका ऑफिस का प्रेशर सेटअप करने के वजह से, नेटिंग के वजह से, लैपटॉप लाना, लैपटॉप लेकर जाना, मतलब ये सब चीज़ को सेटअप करने के लिए बहुत दिक्कत होता, तो इसीलिए वो भी बहुत बिजी रहती थी उसी टाइम। मैं भी इस चक्कर में मेरा तबीयत और भी ख़राब हो गया। मतलब मेरा मम्मी, मतलब उसको शायद किसी को पता ही नहीं है उसी टाइम मेरा तबीयत कितना ख़राब थी। मैं मतलब मेरा फ्लैट था 3rd फ्लोर पे, वहाँ से मैं सीढ़ी चढ़ के नीचे तक नहीं आ पाती। तो जो भी ऐसा कर करके मतलब थोड़ा बहुत मेडिसिन, दिन का मेडिसिन का देती, रात में नहीं, एक बार पूरा दिन में एक ही बार मेडिसिन लेती, 3 बार नहीं, क्योंकि मेरा मेडिसिन ख़त्म हो जाएगा जब यहाँ नहीं मिल रहा था। लगभग 1 महीना तक ऐसा चले, मतलब अप्रॉक्स मेरे को पता है, मतलब अप्रॉक्स 1 महीना। उसके बाद मैं क्या किया, कलकत्ता में एक डॉक्टर दिखाई, क्योंकि मेरा जो फील हो रहा था उसी टाइम, मतलब 6 महीने के आसपास टाइम से मेरे को जो पता है बेबी मूवमेंट करते, तो मेरा ट्विंस बेबी है, तो मेरे को जो फील हो रहा था, मैं देख रही थी मेरा बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, कर भी रहा है तो एक ही बेबी मूवमेंट कर रहा है, 2 बेबी नहीं। तो इसलिए मैं और भी टेंशन में चला गया। तो उसके बाद मैं वहाँ जाके एक मतलब कलकत्ता में ही एक लेडी डॉक्टर को दिखाया, तो वो मेरे को बोले आपका रिपोर्ट ऑलमोस्ट ठीक ही है, मेडिसिन कंटिन्यू करते रहना। और मैं बोली जो मेरा मूवमेंट 1 बेबी का हो रहा है, 2 बेबी का नहीं हो रहा है, तो 2 बेबी का मतलब क्यों नहीं हो रहा है। तब वो मेरे को बोले जे देखिए, इस स्टेज में ऐसा तो मैं नहीं बोल पाती हूँ जो क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको यूएसजी करना है। तो उसी में कुछ भी पैथोलॉजिकल खुला नहीं था, जब मैं यूएसजी जाके करवाऊँगी। वहाँ जाना भी है तो पहले मेरे को कोविड टेस्ट करवाना है, उसके बाद कोविड का रिपोर्ट लेना है, उसके बाद मैं जाऊँगी यूएसजी कराने के लिए। वहाँ भी यूएसजी सेक्शन भी खुला है या नहीं है उसका भी कुछ गारंटी नहीं है। मतलब ये सब चक्कर में, ये सब सोच के मेरा तबीयत और भी ख़राब हो रहा था, दिन भर मेरा लो जा रहा था। और उसी टाइम मतलब हम लोग देखते भी कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद मैं अप्रैल को 19 में मैं बारडोन शिफ्ट किए, पुलिस का स्पेशल परमिशन लेके मैं बारडोन शिफ्ट कर गया परमानेंटली। तो मेरे को शिफ्ट करने के बाद वहाँ जाके मैं डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर मेरे को बोले जे देखिए, बाहर से तो इतना अच्छे से कुछ बोल नहीं पाएंगे, तो मेरा एक ही प्लेजेंटा जो था, मेरा 2 ही प्लेजेंटा है, क्योंकि एक प्लेजेंटा ऊपर है, एक प्लेजेंटा नीचे है। तो नीचे में जो प्लेजेंटा है उसका बेबी ठीक है, जिसका ऊपर में जो प्लेजेंटा है उसका बेबी थोड़ा सा डाउन है, उसका हार्ट बीट थोड़ा सा कम लग रहा है, बट ये अभी तक सही नहीं है। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, पूरा बेड रेस्ट पर रहना है। तो मैं जब मायका गई तो उसके बाद से मैं ऑलमोस्ट बेड रेस्ट पे ही थी। उसके बाद ऐसा कर करके मैं 8 महीना ख़त्म हुआ,
तो उसी टाइम मैं गई डॉक्टर दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वाटरफॉल हो रहा था। तो डॉक्टर दिखाने के लिए जब गई, डॉक्टर तब मेरे को बोले जी मेरा एक बेबी का पल्स ठीक है, एक बेबी का पल्स बहुत कम है, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। ये सुन के ही मेरा ऑलमोस्ट हो गया, मतलब मेरा ट्विंस के साथ मैं प्रेग्नेंट, मतलब ट्विंस के साथ मैं कैरी कर रही हूँ, बट बेबी आएगा मेरा एक, मतलब ये सोच के मम्मी लोगों को कैसा हो सकता है, ये आप लोगों को सबको तो पता ही है। उसके बाद मैं क्या किया, मैं फिर से जाके एडमिट हुआ। फिर से जाके एडमिट होने के बाद मेरे को एक स्टेरॉइड इंजेक्शन दिए थे। तो बोले ये स्टेरॉइड इंजेक्शन आप 3 लेंगे तो बेबी सही रहेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद मैं एडमिट हुआ, मेरे को स्टेरॉइड इंजेक्शन दिया, स्टेरॉइड चला मेरा एक दिन। उसी दिन रात में मेरा पूरा वाटरफॉल हो गया। उसी टाइम और एक प्रॉब्लम, वहाँ से मेरा हस्बैंड का जो नंबर दिया गया था, मतलब हम लोग जो फॉर्म भरते हैं तो उसमें हस्बैंड का नंबर दिया होता है। तो उसी फॉर्म में हस्बैंड का नंबर दिया होता है। तो उस फॉर्म में तो उन लोग पहले कॉल कर रही थी मैं जो हॉस्पिटल में थी बर्डवान पे, उसमें फ़ोन अलाउड था। तो पहले हॉस्पिटल से उसको कॉल कर रही थी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, तब लगभग बज ही गया ऑलमोस्ट 11, नहीं उठा रहे, घर से कोई आ नहीं रहा। मतलब मैं कुछ भी लेकर जाके एडमिट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा उस दिन मतलब बच्चा होना ही नहीं था, 2 दिन बाद होना था। मैं उसको कॉल किए, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, मेरे पापा को कॉल किए, मेरे पापा फ़ोन नहीं उठा रहे। मतलब उसके बाद मैं खुद का फ़ोन से मिनिमम बहुत सारा बार कॉल करने के बाद वो फ़ोन उठाया। ऐसा करते करते मेरा ऑलमोस्ट वाटरफॉल हो गया, मेरा बेबी मतलब ड्राई हो गया पेट का अंदर। उसके बाद मैं और कुछ नहीं सोची, उसके बाद मैं ही डॉक्टर को बोलती है, डॉक्टर मैं ही आपको मतलब फॉर्म बोले तो फॉर्म में साइन कर देती हूँ, मेरा जिम्मेदारी है, आप मेरा ऑपरेशन करवा दीजिए। डॉक्टर बोले ऐसा तो नहीं हो सकता है, पेशेंट किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि पेशेंट का जो हेल्थ इशू है, मतलब पेशेंट का ही हेल्थ इशू है, तो वो कैसे बोल सकता है, बेबी का कुछ हो जाएगा तो पेशेंट कैसे बोल सकता है। मैं तो बोली देखिए डॉक्टर मेरे को मतलब कुछ करना नहीं है, मतलब मैं क्या करूँगी, घर वालों आएंगे इतना दूर से, तब जाके होगा तो और भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मेरा ड्राई हो गया था। तो डॉक्टर अच्छा था, तो मेरा बात सुने समझे, उसके बाद बोले हम ठीक है मैं वही करती हूँ। उसके बाद मैं अकेले ही चला गया। उसके बाद मेरा सीज़र हुआ, 2 बेबी मतलब ऑलमोस्ट ठीक ही था, एक किलो 700 और 1 किलो 750 ग्राम का वज़न हुआ। मेरे को जब बोले मेरा ट्विंस गाल है, ये सुन के मेरा मतलब लाइफ में आज मैं बहुत सारा कुछ सुने पूरा लाइफ में, मेरे को इतना खुशी नहीं हुआ था मेरा ट्विंस गाल है ये सुन के। मेरा घर वालों भी बहुत खुशी था, उसका घर वालों भी बहुत खुशी था। बट डॉक्टर को एक ही क्वेश्चन पूछना था, क्योंकि हम लोग कुछ मेडिसिन नहीं लिए थे प्रेग्नेंट होने के लिए, हम लोग ऐसे ही नेचुरली प्रेग्नेंट हुआ था। और उसका घर में भी किसी का ट्विंस प्रेगनेंसी नहीं है, मेरा घर में भी किसी का ट्विंस प्रेगनेंसी नहीं है। हम लोग फर्स्ट टाइम ट्विंस के साथ कैरी कर रहे थे, तो भी इतना अच्छे से। तो वही मतलब भगवान का कृपा से, भोले बाबा का कृपा से सब कुछ सही हो गया। आप लोग अभी देख सकते हैं इस आयना बहुत ठीक है, अच्छा है, अच्छा खासा चल रहा है। तो मैं सब मदर पेरेंट्स को वही कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, और मैं वही बोलूँगी देखिए मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस रखना चाहिए। और हाँ उस टाइम बहुत कुछ होता है, जो मूड स्विंग होता है ना, तो वो बहुत टाइम उसी टाइम होता है, तो उसकी वजह से अब डिसीजन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। बट तो भी शांति से रहना चाहिए, डिसीजन लीजिए, अच्छे से लीजिए, घर वालों लोग रहते हैं। बस अभी मैं बहुत खुश हूँ। चलिए मेरे साथ मैं थोड़ा मोड़ा कुछ फ़ोटो शेयर करती हूँ, देखिए, क्योंकि उसी टाइम लॉकडाउन था। मेरा बहुत मतलब पसंद का था, मैं ये प्री फ़ोटो शूट करूँगी, बट हो नहीं पाया। कुछ फ़ोटो था, और उसमें एक फ़ोटो है जिसमें मेरा मम्मी मेरे को मतलब ये बंगाली लोगों का जो साद हो रहा है वो दे रहा है। तो
तो उसका भी थोड़ा बहुत फ़ोटो है। ये मैं गैलरी में स्टोर करके रखना चाहती हूँ, तो इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ भी प्रेगनेंसी रिलेटेड हो, प्रोटीन्स रिलेटेड हो, कुछ भी आप लोगों को जानकारी चाहिए या कुछ भी मतलब हेल्प चाहिए तो आप लोग नीचे बिलो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू।